अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दिस इज मानू कनेक्ट। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था मानू के बारे में। मानू की उर्दू यूनिवर्सिटी है, फिर यहाँ के फीस के बारे में, एंट्रेंसेस के बारे में और इसके सीट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इस बार बीटेक के अंदर टोटल 300 सीट्स आई है, जो कि हर बार से बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये एक उर्दू यूनिवर्सिटी है एंड इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स पिछले बार बैठे थे वो 1200 के आसपास है। और इस बार हम लोग का अंदाजा है कि तकरीबन 2000 के आसपास स्टूडेंट बैठे। तब भी अगर आप देखेंगे तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा कम। तो यूनिवर्सिटीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इसकी फीस भी बहुत ज्यादा कम। और कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पेपर की एनालिसिस बताएं, पेपर कैसा आता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज ये एक पेपर की एनालिसिस तैयार की है कि बीटेक के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम ब्लूप्रिंट्स की बात कर लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। आप टोटल टोटल जितना क्वेश्चन आपको आता है आप कर दीजिएगा। जो नहीं आता है उस पर आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लीजिएगा, हो सकता है वो सही हो। अगर टाइम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों ने जेई मेंस के वक्त बहुत सारी चीजें प्लान कर लिया होगा। लेकिन एक चीज हमेशा रूल याद रखिए, एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं 90 सेकंड रूल। 90 सेकंड रूल ये कहता है कि किसी भी चीज में अगर आप 90 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो उसको छोड़िए, लीव कीजिए एंड आगे मूव कीजिए। खासकर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। बाकी चीजें मेरा ख्याल आप जानते हैं। अब बात करें मानव गणित के बीटेक के पेपर की, तो जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर मतलब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। और मैथ्स क्योंकि 50 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मार्क्स हम लोगों ने लिखा। वो फिजिक्स 25 और केमिस्ट्री 25। और मैथ्स में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स आते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, और केमिस्ट्री की बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो भी नेम्ड रिएक्शन जो होते हैं। ये सारे के सारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो मेरा अंदाजा है तकरीबन तकरीबन 60% क्वेश्चन आप इसी से कर लेते हैं। हम लोग थोड़ी और इसकी डीप एनालिसिस करते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल आ जाएगी, पैराबोलास आ जाएगी, स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस, यानी कि कुल मिला के मैं सारी इसमें मिक्स करके बता। फिर मैं अभी आपको बताऊंगा कि पिछले ईयर जो पेपर्स आए हैं उसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। उसी तरह अगर आपने ये पोर्शंस कंप्लीट कर लिया है और फिर ये टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट आप मूव करना चाहते हैं, तो मैथ्स के इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। वेक्टर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका मॉडर्न फिजिक्स तकरीबन तकरीबन 7 से 8 नंबर का आता है, या कभी कभी 10 तक भी चलता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बात आती है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नेम होते हैं, बहुत पॉपुलर रिएक्शंस होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर अगर मैं एनालिसिस करूँ तो 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब रिएक्शंस होते हैं जिसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे भी कर ले आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स मूव कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मूव कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मूव कीजिए। ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि इसमें ट्वेल्थ के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस है, तो आप ट्वेल्थ वाले पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हम लोगों ने बात कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज। तो और यहाँ पर ये पीडीएफ वैसे हम लोग वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। और ये पीडीएफ में हम लोगों ने एनालिसिस दी है कि जैसे कैलकुलस में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये पीडीएफ आप जरूर एक बार देखिएगा, तो आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगा। एक दूसरी एनालिसिस जो कि हम लोगों ने इससे निकाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर के हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया था, तो मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, और इसी तरह से हम लोगों ने चैप्टर वाइज उसमें एनालिसिस दे दिया, क्वेश्चन नंबर्स भी डाल दिए कि कौन कहाँ से आता है। आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स इज अ वेरी इजी चैप्टर जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और सबसे हाई वेटेज। और इवन तक कि ये जितने क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया, फॉर्मूला बेस्ड पे 60% क्वेश्चन आ रहे फिजिक्स के, कॉन्सेप्चुअल 25% और डायरेक्ट फैक्चुअल 15%। यानी कि आप सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ के आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर तो बहुत हद तक चांसेस है कि 60% आप क्वेश्चन वहां पे कर लें, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखिए अल्कोहल, फिनोल, इथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन्स, ये सारे सब मिलाकर आप अगर टोटल टोटल एनालिसिस करेंगे तो तकरीबन तकरीबन 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि सिर्फ आपको जो नेम रिएक्शन, जो पॉपुलर नेम रिएक्शन है उन सबको याद कर लेना, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो वही मैंने सारी एनालिसिस करके उसमें लिख दिया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर केमिकल बॉन्ड्स एंड देन फिर इनऑर्गेनिक के जो फैक्ट्स होते हैं, जो पॉपुलर फैक्ट्स होते हैं उन सबको पढ़ना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक दिखाऊं, एक क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट रखा है। जैसे ये क्वेश्चन दिखा है
ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछा जा रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताइए, रेडियो एक्टिविटीज के बारे में बताइए, वन टेस्ट था, यानी कि जो एसआई यूनिट्स होती है वो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बहुत ईजी है, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। आप बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से आइए, बहुत डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर ऊपर से सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड कुछ थेरीज पढ़ लेते हैं, एंड सिर्फ आप एसआई यूनिट्स अच्छे से फोकस कर लेते हैं, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स में भी मैं कहूंगा सिर्फ कैलकुलस वगैरह पढ़ लीजिए, इट इज इनफ। कैलकुलस हो गया, और भी कुछ चीजें उसके साथ मैंने पास्ट में बताई, वो सारी चीजें करें। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन बनाया कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आते हैं, फॉर्मुला बेसिस पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जेई मेंस में जिस लेवल के एडवांस क्वेश्चन आते हैं, इसका 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन तक आंसर। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था, उसको कर दिए सीधे। तो अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं इस पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारे ही एक बीटेक के स्टूडेंट ने जनरेट किया है, जिसका रैंक 4 था। तो उन्होंने पूरा ये एनालिसिस करके हमें भेजा है। और भी हम लोगों ने स्टूडेंट से बात की थी जिसकी 11th रैंक है, उन लोगों ने भी इसी टाइप की चीजों को बताया, तो उसी के पैटर्न पे हम लोगों ने ये चीजें तैयार कर ली। तो दोस्तों आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बिना टेंशन लिए कि क्या होगा कैसे होगा। एकदम रिलैक्स माइंड होकर तैयारी कीजिए, बहुत आसान पेपर होता है। और आप अगर सिर्फ 5 दिन भी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर बाकी तो आप लोग के साथ यहाँ पे हम लोग होंगे ही। आप लोग यहाँ मानू के अंदर आइए, वी विल कोऑर्डिनेट यू एंड ट्राई टू मैक्सिमम हेल्प यू इन एवरी सेक्शन। थैंक यू ब्रदर्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।